Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर नेशनल जीके के ऊपर आधारित है। अर्थात हम इस पीरियड में कुछ नेशनल जीके से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस पीरियड में हम नेशनल जीके या जो हमारी राष्ट्रीय जनरल नॉलेज है उसके बारे में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। एक बार इनको लिख लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश अमीन में किया। बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत के प्रमुख भारत के प्रथम जनरल वारेन हेस्टिंग थे। गीता
पंजाब का प्रमुख नृत्य है जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में अमृतसर में घटित हुआ था। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्नीस में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए पहले ये 10 क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस कर देते हैं क्योंकि फिर मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में है भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो है सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जब आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हो तो जापान एक ऐसा देश है जिसको सूर्य का देश कहा जाता है। जापान में सूर्य सबसे पहले निकलता है। लेकिन भारत की जब बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का राज्य है, उसमें भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो आप बता सकते हो सूर्योदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला है महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अमीन में प्रवेश किया था। ठीक है, अमीन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था किंतु वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल आए थे। इसके लिए आपने महाभारत को जब ध्यान से पढ़ा होगा, अगर कक्षाओं में आया है कि महाभारत में जो अभिमन्यु थे वो अर्जुन के पुत्र थे और अभिमन्यु जब अपनी गर्भवती माता के पेट में थे, कोख में थे, उस समय पे अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया था कि किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है और किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात की गई तो उस समय पे जो अर्जुन की पत्नी थी वो उस बात को सुन रही थी, किंतु जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात अर्जुन बता रहे थे उस समय उनकी पत्नी को निंद्रा आ चुकी थी या वो सो चुकी थी, जिसके कारण अब अभिमन्यु को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो
गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अभिमन्यु जो है उसने चक्रव्यूह में अमीन नाम के स्थान में प्रवेश किया था। ठीक है, अगला देखिए आप, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम की बात करें, असम का नाम वैसे परिवर्तित हो चुका है, असम को असम बोला जाता है, असम बोला जाता है। ठीक है, जैसे हरियाणा में बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है, वैसे असम का। और बिहू जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का, सॉरी हाँ, बिहू जो है वो प्रसिद्ध त्योहार है, कहाँ का, असम का प्रसिद्ध त्योहार है, कहाँ का, असम का। बिहू जो है महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। वैसे ही पोंगल की जब हम बात करते हैं तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख जो त्योहार है वो पोंगल है। ठीक है, तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी मिड डे मील होती है, जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में सुना होगा मिड डे मील, जैसे स्कूल में जो बच्चे गरीब परिवार से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए मुफ्त भोजन की जो स्कीम है, स्कूल में जो भोजन प्रदान किया जाता है जिसको मिड डे स्कीम बोला जाता है। इस मिड डे मील स्कीम की जो संस्थापक स्टेट है वो एक्चुअली कौन सी है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य एक ऐसा है जिसने सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की, पहले तो फ्री था अवेलेबल, अब उसको थोड़ी सी लेस कॉस्ट पे 5 या 10 रुपए के हिसाब से भरपेट भोजन की स्कीम से लॉन्च किया। तो उस तरह से ये भी माना जाता है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने मिड डे मील की शुरुआत की, और उस राज्य का प्रमुख त्योहार जो है वो कौन सा है, पोंगल है। अगला क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। देखिए भगत सिंह जो है उनका बहुत योगदान है देश की आजादी दिलाने में। इतनी छोटी आयु में उन्होंने इतनी अधिक उपलब्धता प्राप्त की, और उन्होंने यहाँ तक कि अपने जो सिर के बाल थे उनको भी देश के लिए कुर्बान कर दिया। सरदार होते हुए अपने बालों की कुर्बानी दी, और उन्होंने नारा दिया किसका, इंकलाब जिंदाबाद का, क्योंकि वो गरम दल से संबंधित थे, चंद्रशेखर आजाद के ग्रुप से। ठीक है, तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भारत के प्रथम जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। गिद्दा पंजाब का प्रमुख नृत्य। देखिए पुरुषों के लिए पंजाब की जब बात की जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी पंजाब को नाम दिया था बकेट ऑफ व्हीट, सॉरी बकेट ऑफ ब्रेड, बकेट ऑफ ब्रेड, क्योंकि वहां पे फसलों का, गेहूं इत्यादि का अधिक उत्पादन होता है, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया बकेट ऑफ ब्रेड के नाम से। ठीक है, और पंजाब मीन्स 5 नदियों का संगम पंजाब जिसको बोला जाता है। वैसे ही गिद्दा जो है पंजाब का प्रमुख नृत्य है, लेकिन स्त्रियों के लिए है गिद्दा। पंजाब में पुरुषों के लिए जो प्रमुख नृत्य है वो भांगड़ा है। ठीक है, कौन सा है, भांगड़ा। अगला है जलियांवाला हत्याकांड जो है सन 1919 में अमृतसर में घटित हुआ। देखिए ये बहुत ही दुखद घटना थी जिसने भारत के हृदय में एक बहुत गहरा जख्म उत्पादित पैदा किया था, और आज भी लोग जब जलियांवाला बाग को याद करते हैं तो उनको उनकी जो आत्मा है वो अब भी हिल जाती है, क्योंकि इस हत्याकांड में बहुत से निर्दोष व्यक्ति जो हैं वो मारे गए थे। लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज करने के बाद एक सभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में, लेकिन जनरल डायर ने उन पे निर्दोष लोगों पे फायरिंग की। जो गेट्स थे उन पर दरवाजों को बंद करके जो बाहर निकलने के गेट थे, और लाखों की संख्या में निर्दोष व्यक्ति जो है वो 1919 में मारे गए। सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली महिला राज्यपाल बनी। इसके अलावा सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फ्रंट ब्लॉक की स्थापना की। जैसे कि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक महान नेताजी, बहुत ही प्रसिद्ध और एक प्रमुख हस्ती हैं इतिहास में। नेताजी ने सिंगापुर में जाके जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना की, जिसने देश में योगदान दिया, बहुत अहम भूमिका निभाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सन 1939 में सुभाष चंद्र जी ने फ्रंट फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस, एक आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे।
देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला तो है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
वेदों के महत्व को घटते स्तर पे समाज में देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें वेदों का अधिक से अधिक व्याख्या करना चाहिए, ताकि जो बुराइयां हैं और उन बुराइयों को वेद में जो अच्छाई दिखाई गई है उनसे किस तरह से बचा जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो विवेकानंद ने की थी। भारत को आदर्शवादी देश बनाने में आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का सपना था जो चाहता था कि भारत एक आदर्शवादी देश बने जिसमें सभी एक समान हो। युवा वर्ग जो है केवल समाज के हिसाब से समाज को सुधारते हुए आगे बढ़े और केवल देश नहीं सब पूरी दुनिया को अपना कुटुंब या परिवार लेते हुए चले, जो सपना था किसका? विवेकानंद का। और इसी स्थापना के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। ये आपने अगर 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है रीच फॉर द टॉप, ये स्पेशली चैप्टर जो है संतोष यादव के बारे में है, जिसमें ये बताया गया कि संतोष यादव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है उसमें जोनावास गांव जो है उसमें उस गांव से संबंधित है। एक ऐसा परिवार जिसमें लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था, लड़कियों को पीछे माना जाता था। लेकिन उस संपन्न परिवार में भी जन्म लेने के बाद संतोष यादव ने परिवार के विरुद्ध जाते हुए शिक्षा ग्रहण करते हुए माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय महिला बनी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपका 1498 में 1498 में वास्को डी गामा जो है उसने गोवा की खोज की थी, भारत में आया था गोवा के रास्ते और यह पुर्तगाल का रहने वाला था। आपको मालूम है इसके बाद में जो गोवा है वो जिसकी राजधानी पंजीम है। और वैसे एक क्वेश्चन शायद मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ कि समुद्री जलीय अनुसंधान जो राष्ट्रीय समुद्री जलीय अनुसंधान जो है नेशनल सी रिसर्च सेंटर जो है वो पंजीम में है जो गोवा की राजधानी। तो 1498 में 98 के बाद जो गोवा था वो अधीन हो चुका था किसका? पुर्तगालियों का। परंतु 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी उसी दिन गोवा जो है वो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, राज्य उसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो आप बता सकते 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत में आया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए राजा राम मोहन राय का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय समाज में। महिला के लिए उनका दृष्टिकोण था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जिस महिला का पति मर जाता था, प्राचीन काल में जिस स्त्री का पति मर जाता था उस स्त्री को उसके पति की चिता के ऊपर बिठा के जला दिया जाता था, जिसको नाम दिया जाता था सती प्रथा का। उस सती प्रथा को समाप्त किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा जब बच्चे पैदा होते थे, छोटे होते थे, तो उनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था, जिसको नाम दिया जाता था किसका? बाल विवाह का। इन सब सामाजिक कृतियों का विरोध किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने महिलाओं के लिए तो ये कहा कि भाई अगर किसी स्त्री का अगर पुरुष मर रहा है, पति मर रहा है, तो उसको आप चिता पे बिठा रहे हो, ठीक है, ये प्रथा सही है। लेकिन अगर किसी स्त्री का अगर पुरुष मरा तो आप पति मरा तो आप उस महिला को चिता पे बिठा रहे हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पत्नी मरती है तो उस व्यक्ति को भी चिता पे बिठाना चाहिए। तो इन उदाहरणों के साथ राजा राम मोहन राय ने इन कृतियों का विरोध किया। इससे पहले वो विदेश में गए, विदेशों की जो सामाजिक अध्ययन था उसको ग्रहण किया और भारतीय समाज में सुधारने का प्रयास किया। तो आप बता सकते हो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने। भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली। ये महत्वपूर्ण है, इसमें डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कि भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में चली है मुंबई से थाने के बीच में, थाने में महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन जो पहली मेट्रो ट्रेन है, जमीन के नीचे भूमिगत जमीन अंडरग्राउंड ट्रेन जो चलती है वो कोलकाता में सबसे पहले चली। ड्रम्स जो सड़क के बीच में ड्रम्स चलते हैं वो प्लस मेट्रो ट्रेन
जो है वो कलकत्ता की देन है। ठीक है, इसके अलावा भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, आपने देखा होगा ज्यादातर पे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें मुख्यमंत्री जो होते हैं वो महिला होती है, सॉरी पुरुष होते हैं, लेकिन जो पहली महिला थी जो कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल एक चीज बता दूं कि भारत में अब तक केवल एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल जो है महिला राष्ट्रपति अब तक, और सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली मुख्यमंत्री। खुदीराम बोस पहले ऐसे स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी, जो आपके रेवोल्यूटरी थे, आंदोलनकारी थे। भारत में सबसे पहले जिस व्यक्ति को फांसी दी गई वो कौन था? खुदीराम बोस था। ठीक है, इसके बाद में महात्मा क्या नाम है, भगत सिंह इत्यादि जो थे, इन लोगों को फांसी दी गई जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम योगदान दिया। तो आप बता सकते हो प्रथम स्वतंत्रता क्रांतिकारी जिस सेनानी जिसको फांसी दी गई वो कौन था? खुदीराम बोस। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसकी लंबाई जो है 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो 3:2 है। बीच में चक्र है, इसमें 24 तिलियां हैं जो प्रतीक है किसका? 24 घंटों का। 3 रंग है जिसमें हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, केसरिया जो संपन्नता है उसका प्रतीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।